नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे भैया आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं यहाँ पे कोई भी एग्जाम के बारे में बताने नहीं आया, कोई भी एग्जाम की तैयारी करवाने नहीं आया, बल्कि आज मैं उस दर्द की बात करने आया हूँ जो हर यूपीपीएससी एस्पिरेंट रोज झेल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एग्जाम देने से पहले आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई थी? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्या आपको ये भी लग रहा है कि डेली 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे, 14 घंटे डेली पढ़ने के बावजूद भी आप पीछे रह जा रहे हो? तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। असलियत ये है कि आपकी लड़ाई किताबों से नहीं, बल्कि एक ऐसे जिद्दी और लापरवाह सिस्टम से बन चुकी है जो सिर्फ और सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा है। आज की वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। आज की वीडियो 10 से 20 मिनट की रहने वाली है और मैं वादा करता हूं कि आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 जनवरी 2026 में हुए फिजिकल एजुकेशन एग्जाम की, जिसने सिस्टम की पोल खोल दी है। और आज यानी कि 29 जनवरी 2026 में रिलीज हुए आंसर की और एक नोटिस के बारे में, उस नोटिस का एनालिसिस जिसने एस्पिरेंट्स के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम यूपीपीएससी के एक एक ब्लेंडर का हिसाब करेंगे। तो चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे पहले 18 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था और कड़कड़ाटी, बहुत यूं कह सकते हैं बहुत ज्यादा ठंड थी। सुबह के टाइम बच्चे कुछ 6 बजे स्टेशन पे सो रहे हैं, कुछ बच्चे बस पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यूपीपीएससी उन्हें एक फेयर मौका देगी ऑफिसर बनने का, अधिकारी बनने का। फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, लेकिन आज जैसे ही आंसर की हाथ में आता है सबके होश उड़ गए। धड़ाधड़ बच्चों के मैसेजेस, कॉल्स के सर ये क्या हो रहा है। पेपर में ऐसे सवाल जिनके आंसर की आने पर आंसर की ही पूरी गलत, ऐसे सवाल जो कभी गलत होने का सोच भी नहीं सकते, वो भी आंसर की में गलत ही मार्क कर हुए थे। लगभग 50 से ज्यादा सवालों के जवाब जो थे वो गलत मार्क थे। भाई ये कोई छोटी मोटी मिस्टेक है क्या? अगर 150 में से 50 सवाल आपके गलत हो रहे हैं तो यूं कह सकते हैं कि आपके लगभग 30% क्वेश्चन पेपर वेस्ट था। एक एस्पिरेंट 2 साल तक इंतजार करता है इस दिन का, और यूपीपीएससी अपने एक्सपर्ट को 2 घंटे भी नहीं दे सकती क्या पेपर चेक करने के लिए या आंसर की बनाने के लिए? यूपीपीएससी, क्या आपने ये किसी इंटर्न से बनवाया था, या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी की मेहनत मिट्टी में मिल रही है? अब आते एक ऐसे ताजा मामले पर, एक ऐसे नोटिस पर। 29 जनवरी 2026 को आयोग ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस को देख के लगता है कि आयोग सुधारने की बजाय हमें और ज्यादा परेशान करना चाहता है। नोटिस में क्या क्या था भाई? नोटिस में टाइम लिमिट का मजाक बना दिया गया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको 18 जनवरी के पेपर में कोई भी गलती लगती है, जो कि है ऑब्वियसली, तो आप 4 फरवरी 2026 तक ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 4 से 5 दिन बस। भाई 40 सवालों से ज्यादा, 50 सवालों से ज्यादा, यूं कह सकते हैं कि उनके रेफरेंस, उनके प्रूफ ढूंढने में, उसे ही कम से कम यूं कह सकते हैं फॉर्मेट में देने में ही 10 दिन लग जाएंगे। और उन्होंने साफ लिखा है कि ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ डाक से, या फिर यूं कह सकते हो काउंटर पर जाकर ही देना है, यानी कि ऑफलाइन। यूपीपीएससी वालों, 2026 चल रहा है भाई, ये दुनिया एआई पर चल रही है और आप अभी भी लिफाफे और टिकट मंगवा रहे हैं। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बच्चा परेशान होकर पीछे हट जाए। ऊपर से फॉर्मेट का झंझट। नोटिस में एक टेबल दी गई है, हर सवाल के लिए अलग डिटेल, अलग एविडेंस, अलग। 40 सवाल गलत हैं अगर, तो क्या बच्चा 40 अलग अलग फाइलें बनाएगा? पढ़ाई कब करेगा वो? भाइयों, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। चलो मैं आपको सबूत दिखाता हूं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि सवाल जो 18 जनवरी में हुए पेपर में पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। हालांकि आपने भी एक, जिन्होंने एग्जाम दिया है भाई, क्लियरली मेंशन है भाई क्वेश्चंस का। हु कंस्ट्रक्टेड द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसका आंसर बोरुआ है और उन्होंने टर्टल मार्क कर रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्किनर, मार्क कर रखा है आंसर की में। कोई मजाक है क्या? ऐसे पूरे क्वेश्चन पेपर में मैंने बहुत अच्छे से देखा और आंसर की से भी मैच किया। लगभग लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस जो थे बिल्कुल गलत थे। कुछ सवालों का जवाब तो आयोग ने ऐसे दे रखा है जैसे पता नहीं कहां से किताब लेके आए हैं वो, जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है किताब में। बिल्कुल भी इसका आंसर जो है पूरा उल्टा पढ़ लिया हमने कहीं से गलती। ऐसे 50+ सवाल थे। अगर मैं सारे दिखाने बैठूंगा ना आपको, तो ये वीडियो 2 घंटे से ज्यादा की बन जाएगी। मैंने इन सभी सवालों की जो पीडीएफ है वो आपको सही सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी है।
वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपकी जो आंसर की आई है एज यूजुअल आपको पता भी चल गया होगा। तो कितना बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ एक्चुअली। हम सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे, ये यूपीपीएससी की फितरत सी बन गई है लगता है। मोस्टली एग्जाम्स में जब देखा जाए तो कभी एग्जाम पे पेपर ही लीक हो जा रहा है, तो कभी टाइमिंग ही चेंज हो जा रही है, तो कभी सालों साल तक पता ही नहीं है कि एग्जाम कब होगा। ट्रांसपेरेंसी जीरो, नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ एक मिस्ट्री बॉक्स बना है। पेपर पैटर्न चेंज बिना बिना किसी वार्निंग के पैटर्न बदल दे रहे हैं। एस्पिरेंट को लग रहा है कि भाई वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर कमीशन उसे सरप्राइज टेस्ट दे दे रही है। मेंटल हेल्थ का कुछ बच्चों की पता ही नहीं है, 5 साल तक एक ही साइकिल में फंस रहे हैं और बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। यूपीपीएससी के एसी कमरे में बैठे लोगों को पता ही क्या क्या पता चल रहा है कि कमरे में बैठकर दाल चावल खाकर कैसे तैयारी हो रही है ना। यूपीपीएससी ये भी कहता है कि हम यूपीएससी के बराबर है। भाई यूपीपीएससी और यूपीएससी में दिन रात का अंतर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। यूपीएससी में अगर एक सवाल गलत होता है तो हल्ला मच जाता है, यहां तुम 40 सवाल गलत करके नोटिस निकाल रहे हो कि आओ हमें बताओ कि कहां गलती है, काम तुम्हारा ढूंढे हम, सैलरी भी फिर किसी और को दे दो। भाई सिर्फ गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा, या ये गुस्सा दिखाने से कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें मांग करनी होगी। सबसे पहली मांग तो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन जो पोर्टल है, ये ऑफलाइन वाला जो ड्रामा है इसे बंद करो, तुरंत वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट करो। दूसरा, इसकी डेट एक्सटेंड करो थोड़ी सी, 4 फरवरी की डेडलाइन को कम से कम 15 फरवरी तक बढ़ाओ। तीसरा है एक्सपर्ट अकाउंटेबिलिटी। जो लोग ये पेपर सेट कर रहे हैं, जो आंसर की गलत ऑफिशियल पेज पे ही डाल दे रहे हैं, उनकी लिस्ट पब्लिक में जारी करो और उन पर फाइन लगाओ कुछ ना कुछ। बच्चों का समय वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि आज इसकी आंसर की आई है, अब पता नहीं अपडेटेड होगी भी या नहीं भी होगी, जो भी आयोग का फैसला होगा। आने वाला कुछ टाइम खराब हो गया, उसके चक्कर में एज रिलैक्सेशन भी आपको कंपनसेट करनी पड़ेगी। तो मेरी तो ये मांग है दोस्तों, अब जो है चुप रहने का समय जो है वो चला गया। अगर आज और अब आज हम फिजिकल एजुकेशन के लिए आवाज नहीं उठाते तो कल ये जनरल स्टडीज में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, सभी सब्जेक्ट्स में होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेल करना है। ऑफिशियल मेल आईडी मैंने ग्रुप्स में शेयर कर दी है, जाके एक बार चेक कर लेना। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक कर दिया, पिन कमेंट कर दिया है, किस किस मेल आईडी पे आपको मेल करनी है और क्या मेल बॉडी सेंड करनी है वो भी मैंने कमेंट में अच्छे से टाइप कर दिया। और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप मेरे को पर्सनली 8368789996 पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने नीचे पिन कमेंट में मेल बॉडी दे दी है भाई, वहां से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। उसे कॉपी करो, अपना रोल नंबर डालो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, ओटीआर नंबर डालो और उन मेल आईडी पर सेंड कर दो। तो इस वीडियो को इतनी ज्यादा शेयर कर दो कि ये कमीशन के हर अधिकारी के फोन में बजे और उन्हें पता चले कि कितना बड़ा ब्लेंडर हुआ है। ठीक है, तो हमें अपना हक चाहिए, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। आवाज आज और अभी से उठानी पड़ेगी। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और ध्यान रखना हम हर टाइम हर समय आपके साथ है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।